तो आज फिर से एक और न्यू चैप्टर लेके आए जिसका क्या नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है, इसका डेफिनेशन समझेंगे और इसका जो रियल फील होता है ना कि हाँ सर ये थोड़ा सा लग रहा है कुछ रिलेटिव लग रहा है, उसके अनुसार इसको क्या करें स्टार्ट करें। ठीक है, कोई नहीं बताता है कि समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, सब तो डेफिनेशन रटवाते हैं सर ऐसे ऐसे होता है और इसमें ए होता है डी होता है, लेकिन कोई रियल फील नहीं दिखाता है। ठीक है, लेकिन आज हम क्या करेंगे रियल फील दे रहे हैं, वो भी पता है रिलेशन के हिसाब से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आखिर समांतर श्रेणी होता क्या। ठीक है, सुनिए, हम और मेरी एक चिंकी, ठीक है, हम लोग दोनों क्या एक रिलेशन में, हम लोग कहाँ गए पार्क में। ठीक है, अब पार्क में हम ध्यान से देखें वहां पर तो जो पेड़ क्या है बहुत सारे पेड़ एक लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, क्या है बहुत सारा पेड़ क्या है एक लाइन में लगा हुआ है। अब चिंकी हमसे पूछी आखिर ये पेड़ लाइन लगा क्यों है। अब उसमें थोड़ा सा कुछ मैथ का कुछ ज़्यादा ही कुछ ज्ञान उसमें था। ठीक है, तो उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि हमको शायद लग रहा है जो पेड़ है क्या एक लाइन से किया गया। ठीक है, अब जो बात हम बोले उसको पहले सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी का उसके अनुसार क्या करें उसका एक रियल फील लेंगे कि हाँ सर समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है उसका एक फिगर के अनुसार। ठीक है, सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन समझते हैं ना। ये देखिए डेफिनेशन तो जाहिर सी बात है कोई भी लिखवा दे रहा है, हम भी लिखवा दे, लेकिन उसका जो मेन मतलब होगा वो अब नीचे बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं ये होता क्या है। ठीक है, चलिए डेफिनेशन तो हम लिख दिए। ठीक है, डेफिनेशन से हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें समझना है क्या इसका जो रियल फील होता है ना उसके बारे में समझना है। क्योंकि डेफिनेशन तो कोई भी रटवा देगा कि सर पढ़ ही नहीं सीखी। संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी, लेकिन इसका जो मेन मतलब वो किसी को नहीं पता। चलिए अब हम बताएं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम और मेरी जो रिलेशन थी चिंकी, ठीक है, हम लोग कहाँ गए थे पार्क में गए थे। ठीक है, पार्क में कुछ ऐसा सीन था जो कि हम फिगर के अनुसार बता रहे हैं। ये रहा कुछ पहाड़, नीचे दिख रहा है क्या, नीचे वाला साइड, हाँ दिख तो रहा है। यहाँ पर क्या है कि स्टार्टिंग में यहाँ पर पेड़ था। ठीक है, और एक यहाँ पर पेड़ था, चल रहा है ना, दिख तो रहा होगा, और एक यहाँ पर पेड़ था, और एक यहाँ पर पेड़ था, नहीं चल रहा है ना, थोड़ा सा रुकिए। और एक यहाँ पर पेड़ था। अब इस पेड़ की खासियत क्या है ना वो बता रहा, सुनिए पहले इसको थोड़ा सा दोहरा दे रहे हैं एक बार। कुछ लोग का नहीं दिखता है, कुछ लोग का भाई आँख खराब होता है। ठीक है, इसलिए सबको देखते हुए चल रहे हैं। सुनिए, इस पेड़ का खासियत क्या है ना, हम चलो पेड़ का कुछ नाम दे दें। ठीक है, चलो ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ये डी है, और ये ई है। ठीक है, अब इस पेड़ का खासियत क्या है, नीचे दिख रहा होगा उसके बाद है ना सर, हाँ दिख तो रहा है। इस पेड़ का खासियत क्या है ना कि जो जितने पेड़ लगे हैं लाइन से ये सब कुछ ना कुछ दूरी पर लगे हुए हैं। मतलब ये अगर कितना होगा 20 फीट होगा तो ये भी 20 फीट दूरी है। कितना है, जब ये 20 फीट होगा तो ये भी 20 फीट है, ये भी 20 फीट है, और ये भी 20 फीट, यानी सब एक का है एक लाइन में किया गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर ये 20 फीट है इसके बाद ये 30 फीट पर लगाया गया, नहीं, सबको नाप कर लगाया कि हाँ यहाँ से दूरी क्या है तो 20 फीट है, फिर 20 फीट, फिर 20 फीट, फिर 20 फीट। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसका दूरी कितना है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी नापे तो कितना हो रहा है सर, तो 20 फीट हो रहा है, FT बोल दे रहे हैं। ठीक, यहाँ तक। ठीक है, और ये सब क्या इक्वल है, 20 फीट है पूरा है सब ना। ठीक है, सब इक्वल ये 20 फीट का है, ऐसा नहीं है कि कोई आगे पीछे। ठीक है, अगर लग रहा होगा फिगर में तो मान लीजिएगा सब क्या है 20 फीट की दूरी पर। बस थोड़ा सुनत रहिए, बस अगर आपको रियल थोड़ा सा फील चाहिए बस सुनत रहिए। ठीक है, बस बीच मत समझिएगा क्या पढ़ा रहे पता नहीं, बस सुनत रहिए। हम क्या बताएं कि एक पेड़ क्या है एक लाइन से लगे हुए। ठीक है, अब सबका दूरी क्या है तो 20 फीट 20 फीट 20 फीट। ठीक है, अब सुनिए, हम और जो चिंकी थे देखो यहाँ पर बैठे थे हमसे, ये देखिए कने यहाँ पर ये हम थे बैठे हुए। ठीक है, यहाँ पर कुछ था बैठे वाला, और मेरी साथ चिंकी भी थी। ठीक है, दो लोग यहाँ बैठे हुए, चिंकी और मैं। ठीक है, दोनों क्या रिलेशन में थे और कहाँ पार्क में थे। ठीक है, अब चिंकी थोड़ा सा उसको मैथ का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। ठीक है, उसने सोचा ये जो पेड़ हमको ध्यान से अगर देखी उसने पेड़ को कहा कि सर ये पेड़ तो सब लाइक लाइन से लगा हुआ है। उसे थोड़ा सा दिमाग का थोड़ा सा कुछ और उपयोग किया, उसने कहा कि हमको शायद लग रहा है कि ये जो पेड़ का दूरी क्या है 20 फीट है, यानी कि अगर बोले स्टार्टिंग में
ये यहाँ पर खड़ी थी, ठीक है, स्टार्टिंग चलो यहाँ पर था, जो यहाँ से यहाँ तक दूरी था वो कितना था, 20 फीट था, वो अंदाज लगाया, ठीक है, ऐसे नहीं कुछ अंदाज को लगा बताता है कि हाँ भाई 20 फीट है 10 फीट है, ठीक है। उसने सोचा जब यहाँ से यहाँ तक दूरी इसका 20 फीट है, अब पेड़ कौन सा थे, ए के पास, ठीक है, ये कितना था, 20 था, नीचे दिख रहा है क्या, 20, चलिए ऊपर लिख दे रहे हैं 20 पर, इसका दूरी क्या था, 20 था, ठीक। कहाँ, तो सिर्फ और सिर्फ ए और बी की दूरी कितना था, 20 था। अब सोचिए जब हम यहाँ से पेड़ ए से बी तक नापे तो दूरी कितना है, 20 फीट है। अगर फिर से क्या करेंगे, पेड़ ए से अगर हम बी सॉरी ए से पेड़ अगर सी नापेंगे तो कितना आएगा, जब ए से बी था तो 20 था, और जब हम ए से डायरेक्ट सी नापेंगे तो 20 जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 40, कुछ इस तरह से। जैसे बस अरेंज में लिखा गया उसी नंबर को भी अरेंज करना है, ठीक है। अब सुनिए, अब फिर से क्या करेंगे, ए से डायरेक्ट नापेंगे डी, क्या नापेंगे, ए से डायरेक्ट डी नापेंगे, तो देखिए ए से अगर बी नापे तो 20 आया था, ठीक है, 20 का गैप था। और फिर क्या कि एक से डायरेक्ट हम सी नापे तो कितना आया था, 40 आएगा, 20 हम जोड़ दिए, ठीक है। अब अगर ए से डायरेक्ट नापेंगे डी तो 20 जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, अब फिर से क्या करेंगे, ए से अगर डायरेक्ट हम नापेंगे ई वाला, ठीक है, तब कितना होगा, देखिए 20 यानी कितना हो जाएगा, 80। हाँ सर ये नंबर तो अरेंज में ऐसे कुछ इस तरह, ठीक है। अगर इसको हम जैसे पेड़ था उसके अनुसार अगर क्या करेंगे, कोई नंबर को ऐसे अरेंज कर लेंगे कुछ इस तरह ऐसे बनेगा, 20 के बाद 40, 40 के बाद 60, 60 के बाद 80। मतलब इसका अगर हम गैपिंग देखें तो हमेशा क्या, 20 का गैपिंग, मतलब शुरू में स्टार्टिंग क्या था, 20 था, अगर 20 में और 20 जोड़ दिए तो हो गया 40, 40 में और 20 जोड़ दिए हो जाए 60, 60 में और 20 जोड़ दिए कितना हो गया, 80। यानी कि सर गैपिंग चल रहा है 20 का चल रहा है, और एक सब क्या, एक अरेंज में क्या है, सब एक अरेंज में है। अगर किसी भी नंबर का उसका जो अरेंजिंग है, जो उसका नंबर का मैनेजमेंट है वो क्या, अगर सेम हो, अगर दो नंबर के बीच का गैप अगर सेम हर जगह आ रहा होगा, तब उसे बोलते हैं समांतर श्रेणियां है सर। मतलब कि ये जो पेड़ क्या एक समांतर श्रेणी में इसको रोपा गया है, यानी कि इंजीनियर ने दिमाग लगाया कि अगर सबको 20 फुट दूरी पर नापेंगे ये क्या हो जाएगा एपी में, क्यों होगा, क्योंकि इसका गैपिंग देखिए 20 का है, इधर 20 का, इधर 20 का। अगर किसी एक का भी गैपिंग अगर 20 का नहीं होता, उससे बेसी या फिर कम हो जाता, तब उसे एपी हम नहीं बोलेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक पेड़ की दूरी क्या है, 20 का है, ठीक है। अगर उसके अनुसार हम जो नंबर यहाँ पर काउंट करके लिखे 20, 40, 80, वो क्या है सब एपी में। कैसे एपी में, इसका हर एक नंबर का जो है 20 और 40 का जो गैप है वो क्या है, 20 का है। हमेशा देखिए तो 40 और 60 के बीच में 20 का गैप है, 60 और 80 के बीच में 20 का गैप है, ठीक है। अब सोचिए जब हम स्टार्टिंग किए थे 20 से, तो हमने इसमें क्या किया, 20 और ऐड किया तो हो गया 40। भाई देखिए ना, हम जब पेड़ ए के पास थे यहाँ पर, तो जब पेड़ ए और बी की दूरी नापे थे कितना आया था, 20 आया था। अगर फिर से क्या करेंगे, पेड़ ए और पेड़ क्या सी का दूरी नापेंगे तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे ना, 20 होता है, ठीक है, देखिए 40 आया था, ठीक। अगर इसके बाद और भी पेड़ है, ठीक है, हम इधर नहीं छापे हैं, जगह नहीं था, इसके बाद और भी पेड़ है, तो सोचिए अगर हम फिर से ए से डायरेक्ट वो ई के बाद और जो पेड़ होगा उसमें अगर नापेंगे तो जाहिर सी बात है 100 आएगा। सर कैसे, देखिए ना, हम किए क्या थे, 20 में जोड़े थे 20 तो हो गया 40, और इसी वक्त जोड़िएगा नहीं तो इसे देखिए ध्यान से, यहाँ पर थे अगर हम ए के पास थे, ए और बी की दूरी कितना था 20, और फिर से नापेंगे ए और सी की दूरी तो 20 कितना होता है 40, जो कि 40 है, ठीक है। और फिर ध्यान से देखिए ए और अगर हम डायरेक्ट नापे डी का तो देखिए कितना है 20 और 20 कितना होता है 60। फिर क्या किए ए और डायरेक्ट ई का हम नापे तो 80, और उसके बाद देखिए जाहिर सी बात है जब सब में 20 का गैपिंग यानी सब में 20 का और ऐड किया जा रहा है, ठीक है, देखिए 20 में 20 ऐड किए तो 40, 40 में और 20 ऐड किए तो 60, 60 में और 20 ऐड किए तो 80, और 80 में अगर और 20 ऐड करेंगे तो 100 आएंगे। यानी कि सर हमें ये जो नंबर क्या एक अरेंज में, सर अरेंज कैसे, क्योंकि हमें इसका जो अगला पद है वो हमें मालूम चल जा रहा है सर क्या होगा। अगर ऐसा होगा, ऐसा केस बन जाए कि हर एक नंबर क्या होगा, कुछ गैपिंग में चल रहा होगा, ठीक है, कुछ अंतर में चल रहा होगा, और उसका अगला पद हमें मालूम हो जाएगा, अब ऐसी भी देखने से मालूम हो जाएगा, ठीक है, तब उसे क्या बोलते हैं एपी। अब जो यहाँ बात लिखा उसको पूरा समझते हैं ध्यान से, ठीक, क्या लिखा है, संख्याओं की ऐसी श्रेणी के जो अगर नंबर कुछ अरेंज में लिखा गया, ठीक है, देखिए तो नंबर सब अरेंज में लिखा है ना, इसे बोल सकते हैं श्रेणी, ठीक है। संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक दो क्रमागत, दो क्रमागत का मतलब क्या होता है, सुनिए, दो क्रमागत का मतलब होता है दो नंबर के बीच गैपिंग पूछ रहा है, ठीक है। दो क्रमागत का मतलब क्या होता है, दो नंबर के बीच गैपिंग देखना है, ठीक है। दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो, ठीक है। अब अंतर क्या होता है, अब इसमें देखा जो पेड़ का दूरी कितना था 20 का था, यानी कि हर एक का गैपिंग कितना था 20 फीट का था, हर एक का था, बस उसी को बोलते हैं अंतर समान होना चाहिए। देखिए तो हर एक में क्या है, अंतर समान है, यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है, ठीक है,
तब उसे क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, एपी। ठीक है, अब सुनिए, अब जो जो प्रथम पद दिख रहा है आपको ये 20, इसको ना एक नाम दे दिएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं इसको, प्रथम पद। और जाहिर सी बात सुनिए ना, अगर क्या हो कोई नंबर में सबसे स्टार्टिंग पद कौन सा 20 है, उसे बोलते हैं क्या, प्रथम पद। ठीक है, अब सुनिए जो नंबर 40 है वो किसके बाद सेकंड है, तो इसको बोलते हैं द्वितीय पद। थोड़ा सा द्वितीय पद, हम सारा कुछ लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब सुनिए, सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए एपी है या फिर नहीं। एपी कैसे पहचानेंगे, हर एक का गैपिंग कितना होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये देखिए 20 और 40 का बीच में गैपिंग कितना, और 20 है। अगर ऐसे ही समझा तो इसमें देखिए नीचे वाला में हर एक पेड़ का गैपिंग क्या था, 20 था, यहाँ भी 20 था और यहाँ भी 20 था। ठीक है, हर एक का गैपिंग क्या था, सेम था। अगर हर एक नंबर का क्या होगा, गैपिंग सेम होगा, तब क्या बोलेंगे उसे, एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपी। ठीक है, और एक और चीज, अगर किसी का गैपिंग खराब हो जाए, जैसे इसमें देखिए 20 है, इसको अगर हम मिटा क्या कर देंगे, इसको हटा के 30 कर देंगे। ठीक है, इस केस में क्या हो गया, जो पेड़ का इसका दूरी कुछ बेसी बढ़ गया, तो ये अंतर क्या, समान नहीं है। ठीक है, सिर्फ दो को हम नहीं चेक करना है। ठीक है, हर एक में क्या होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए, तब क्या बोलेंगे, बोलेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, यानी कि एपी बोलेंगे। तो इसमें भी क्या होना चाहिए, 20 का ही गैपिंग होना चाहिए, 20 फीट का। ठीक है, अब जो बात हम बोल रहे थे, अगर किसी भी नंबर का है, ठीक है, अरेंज कर दिया उसको, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद। अब वो बात पूरा हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, उससे पहले इसको छाप लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ रहे हैं। छाप, उसको तो बता रहे क्या होता है प्रथम पद। अब जो नंबर था मेरे पास 20, 40, 60 और 80, ये सब क्या है, एपी में। कैसे पहचाने, इसमें क्या, इसका जो गैपिंग क्या है, हमें हर एक में क्या है, 20 का। ठीक है, कहीं भी कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, अब सुनिए, ये जो इसका नंबर दिख रहा है ये 20, इसको ना बोलते हैं प्रथम पद। क्या इसको बोलते हैं, प्रथम पद। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, अरेंज कर लिख दे रहे हैं। ठीक है, 20 को बोलते हैं क्या, फर्स्ट टर्म, 40 को क्या बोलते हैं, सेकेंड टर्म, और 60 को क्या बोलते हैं, थर्ड टर्म, और 80 क्या बोलते हैं, फोर्थ टर्म। और इसी क्या हो जाएगा, आगे जाते रहेगा। ठीक है, अब सुनिए, अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, जैसे हो गया 20, 40, 80, 80 और भी कोई नंबर हो गया, अगर इसका सबसे शुरुआती जो दिख रहा है नंबर 20, इसको बोलते हैं प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं, प्रथम पद। अब सुनिए, इतना जो लंबा चौड़ा लिखे है फर्स्ट टर्म, थोड़ा सा लिखने में नहीं लग रहा है खराब, इतना कौन लंबा लिखेगा, इसको ना शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल दिया, A1। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल दिया कि भाई तू A1 है, बाकी उतना हटाओ। ठीक है, उतना बात कौन लिखेगा, सोचिए ना, फर्स्ट टर्म उतना लंबा चौड़ा कौन लिखेगा, नहीं लिखेगा ना। डायरेक्ट शॉर्ट में क्या लिखिए, A1। A1 मतलब क्या समझना है, प्रथम पद की बात कर रहा है। ठीक है, और सेकेंड टर्म को बोल दिया A2, इसको बोल दिया A3, इसको बोल दिया A4। ठीक है, ऐसे करके और जाएगा। ठीक है, आपको कहीं A1 की जगह पर A भी लिख देता है। ठीक है, तो दोनों में घबराना नहीं है, A भी कहीं लिख देता है। सुन, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद, यानी कि A1 या फिर A बोलिए। इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, यानी कि A2, और इसको बोलते हैं थर्ड टर्म, यानी कि A3, और इसको बोलते हैं फोर्थ टर्म, यानी कि A4। अगर और भी नंबर होगा तो उसके अनुसार बढ़ाइए। फोर्थ का क्या आता है, 5। ठीक है, यानी कि A5, A6, A7 और आगे तक बढ़ते रहेगा। ठीक है, चलिए वो भी कर दे रहे हैं, A5, A6। ठीक है, यानी कि AN तक जाते रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। अगर कोई सा भी नंबर आपको दिया, ठीक है, उसका अगर बात करिए, जो स्टार्टिंग जो नंबर लिखा है उसको बोलते हैं प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म, जिसको बोलते हैं A1 या फिर A बोलते हैं। ठीक है, उसका सेकेंड नंबर को बोलते हैं A2, और थर्ड को बोलते हैं A3, और फोर्थ को बोलते हैं A4, और 5 बोलेंगे A5। क्या दिक्कत, देखिए ना, चौथा नंबर पर था, इसको बोल दिया A4, क्या दिक्कत है। तीसरा नंबर पर था, इसको बोल दिया A3, सेकेंड नंबर पर था, इसको बोल दिया A2, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, आपने कैसे पहचाना ये एपी है, तो सर इसका गैपिंग क्या था, 20 का था। ठीक है, ये तो नंबर क्या सिंपल था, तो आप पहचान लिए कि हाँ सर इसका गैपिंग क्या है, 20 का है। ठीक है, और हर एक में, ठीक है, तो हम क्या बोले, इसको एपी बोल दिए। लिखने में थोड़ा सा नंबर कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, कुछ जटिल आ जाएगा, तब कैसे पहचानिएगा, इसके लिए कुछ होना चाहिए ना। ठीक है, ऐसे थोड़ी बस देख के बोल देंगे हाँ सर एपी है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, कुछ रूल लगाते हैं। रूल सुनिए, क्या हम बोल क्या रहे थे कि अगर प्रत्येक
टर्म में, जैसे 20 और 40 का गैपिंग 20 का है, 40 और 80 का गैपिंग 20 का है, 60 और 80 का गैपिंग कितना 20 का, मतलब हर एक में गैपिंग क्या है 20। आखिर 20 कैसे पहचान रहे हैं हम लोग? सर 20 में तो देखिए ना, 20 में 20 जोड़े तो 40 आ गया, 40 में और 20 जोड़े तो 60 आ गया, 60 में और 20 जोड़े तो 80 आ गया, यानी कि 20 का गैपिंग चल रहा था, बता दिए सर एपी में। लेकिन इसको पहचानने के लिए एक और तरीका होता है, वो सुनिए क्या होता है। उसको ना बोलते हैं डी, यानी कि उसको बोलते हैं सार्व अंतर। ये क्या होता है सुनिए पहले, इसको बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या करता है, हमें चेक करके बता दो भाई तू एपी में है या फिर नहीं। इसको ना शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डी, ठीक है। कैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में डी, इसका इंग्लिश क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, वो भी लिख दे रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। अब सुनिए ये कहता है क्या, अगर हमें किसी भी नंबर का चेक करना है कि एपी में है या फिर नहीं है, तो हमें करना कुछ नहीं, सबसे पहले इसका डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी। डी क्या होता है, सार्व अंतर। अब ये कैसे निकालते हैं सुनिए, अब जो नंबर मेरे पास था 20, 40 और 80, इसमें करना कुछ नहीं, जो अगला टर्म उसमें से पिछला घटा देना। करना क्या है, अगला टर्म में से पिछला घटा देना, तो हमें क्या मिलता है डी। ऐसा फिक्स नहीं है कि आप सिर्फ इसमें से इसमें घटाइए या फिर इसमें से इसमें घटाइए, आप किसी भी नंबर घटाइए, अगला में बस पिछला कर देना है। करना क्या है, अगला में से पिछला घटा देना, ठीक है। यानी कि बात करें तो ये कुछ इस तरह होगा, देखिए तो a2 माइनस का a1, अगला में से पिछला घटा। देखिए तो अगला कौन सा था 40, और पिछला इसका ये है ना 20, यानी कि अगला में से क्या कि पिछला घटा दी। या फिर और भी कुछ कर सकते हैं, क्या कि अगर अगला में से तो a3 हो गया और a2 कर सकते हैं। देखिए तो अगला कौन सा ये वाला है, इसमें से इसका जस्ट पीछे कौन सा नंबर है तो 40 है, यानी कि अगला में से पिछला घटा देना है। करना क्या है, अगला में से पिछला घटा के चेक करना है, ठीक है। या फिर और भी कर सकते हैं, क्या कि a4 में से a3 घटाइए। a4 कहाँ पर देखिए यहाँ, ये रहा सबसे अगला टर्म, इसका जस्ट पीछे कौन सा नंबर है तो 60 है, यानी कि अगला में से पिछला घटाना है। करना क्या है, अगला में से पिछला घटाना है। अगर ये क्या होगा, कम से कम 2-3 चेक कीजिएगा, ठीक है। डी पहले इसमें कीजिएगा, फिर इसमें या फिर इसमें, आपका मन है। अगर दो कम से कम नंबर बराबर आ गया तब आप बोले क्या है, ये जो क्या है एपी में है। मतलब अगर हमको चेक करना होगा सर बताइए ये जो नंबर इस समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो कैसे पता करेंगे, तो डी से। कैसे पता करेंगे, डी से, ठीक है। हाँ, ये जो समांतर श्रेणी इसको एपी भी बोला जाता है, ठीक है। अब सुनिए, तो डी हमें क्या बताता है कि एपी में है या फिर नहीं है। डी को क्या बोलते हैं, सार्वंतर, बोले तो कॉमन डिफरेंस, ठीक। वो कैसे निकालते हैं, अगला में से पिछला करना, अगला में से पिछला, ठीक है। फिक्स नहीं है कि सिर्फ यहाँ भी कर सकते हैं, आप यहाँ कीजिए या फिर यहाँ कीजिए, बस करना क्या है कि अगला में से जस्ट उसके पिछला नंबर ही लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कर देना है कि अगला नंबर लेंगे कौन सा 80 और डायरेक्ट उठा ला देंगे 20, ठीक है। बस करना क्या, 80 में से उसका जस्ट पीछे वाला नंबर को घटाना है, ठीक है, यानी कि अगला में से पिछला करना है, ठीक है। पहले इतना छाप लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो अब सुनिए, हम कैसे पहचाने कोई नंबर एपी है कि नहीं, ठीक है। करना क्या है, आपको सबसे पहले डी निकालना है। क्या करना है, डी। उससे पहले हमें ये पता करना होता है कौन सा ए1 है, कौन सा ए2 है, कौन सा ए3, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक। उसके बाद आप समझेंगे क्या होता है। माइनस का 3, अब जो नंबर दिख रहा है 3, 6, 9, 12, इसको हमें पता करना है एपी में है या फिर नहीं। कैसे पता करेंगे उसको, सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि ए1 क्या है। हाँ सर ए1 तो पता है, क्या उसको बोलते हैं, यानी प्रथम पद, जो स्टार्टिंग जो नंबर है उसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, यानी कि 3 क्या है तो ए1 है। और बताइए ए2 क्या है, तो उसके बाद कौन सा नंबर है 6, उसको बोलते हैं ए2। बस ए1 जगह पर तो इसको बोल दिया 3, मतलब जो 1 नंबर पर नंबर है उसको बोल दिया ए1, और जो सेकेंड नंबर पर है उसको बोल दिया ए2, ठीक है। और ए3 कौन सा हो जाएगा सर 9, और ए4 कौन सा हो जाएगा तो 12। सिर्फ आपको कम से कम 3 तक लिखना है, ठीक है। हम 4 लिख दिए, कोई बात नहीं। अब करना क्या, नंबर लिख लिए, यहाँ से देख छाप लिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा बताइए इस एपी का प्रथम पद क्या है, तो बता दीजिएगा 3, जाहिर सी बात है ना सर, ठीक। अब हमें चेक करना है कि एपी में है या फिर नहीं। कैसे चेक करेंगे, तो डी बताता है। कौन बताता है, डी। और कोई पूछेगा बताइए एपी चेक करने का सबसे मेन आदमी कौन सा है, तो डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। सार्वंतर वही बताता है। सुनिए, अगर हमको इसमें क्या करना है, डी निकालना है। क्या करना है इसमें, डी निकालना, कैसे निकाले सुनिए। डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला फिक्स नहीं है कि ए2 में से ए1 घटाएंगे, ठीक है। ये फिक्स नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, करना क्या है, बस अगला में से पिछला घटाना है, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। अगला में से पिछला घटाना है, फिक्स नहीं है कि ए2 में से ए1 ही घटाएंगे, ठीक है। अगला में से पिछला घटाना है। आप कोई भी नंबर उठाइए, जैसे 12 उठा लीजिए, इसका पिछला नंबर कौन सा 9 है ना, यानी कि अगला में से पिछला घटाना, 12 में से 9 घटाना है, ठीक। अब बताइए ए2 कौन सा नंबर है, तो 6 है। यहाँ से डी बराबर क्या होगा, 6 माइनस का ए1 यानी कि 3, जो कि क्या आता है 3। हम बोले थे क्या, कम से कम 1 या 2 चेक करेंगे, ठीक है। 100 तो पता नहीं चलता है, और भी चेक करते हैं। इसमें देखिए फिर से एक और डी निकालेंगे,
तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, अगला में से पिछला। देखिए अगर अभी हम क्या कर रहे हैं, A4 में से A3 घटा रहे हैं, सबसे अगले नंबर कौन सा है 12, यानी कि A4 12 है। अब इसके जस्ट जो पीछे नंबर उसको लिखना है, ठीक है, यानी कि A3 लिखना है। ऐसा मत कीजिए कि A4 में से डायरेक्ट आप A2 घटा दीजिएगा, ठीक है, इसमें क्या है गलती आता है ना। इस केस में क्या हो रहा है, अगला में पिछला घटा ही नहीं रहे, ठीक, तो अगला में क्या कर रहे हैं, सेकंड टर्म घटा दे रहे हैं, ठीक है, अगला में से पिछला घटा है ना। ऐसा नहीं करना कि A4 में से A2 घटा दें, करना क्या अगला में से पिछला घटाना है। देखिए तो अगला कौन सा है 4 है, इसके जस्ट पीछे कौन सा नंबर था, तो A3 था ना। अगर क्या करेंगे इसमें हम अगला में से पिछला घटाएंगे, देखिए तो कौन सा अगला 4 यानी कि 12 है, और A3 कौन सा है तो 9 है, देखिए यहाँ पर लिखे हैं 9। इसको अगर घटाएं क्या 3 आएगा, हाँ सर देखिए तो ये और ये दोनों क्या है बराबर। जब अगर कम से कम 2 या 2 से अधिक अगर नंबर क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तब इसके हम बोलेंगे ये क्या एपी में। या फिर ऐसे भी देखिए ना 3 के बाद क्या 6 आया, 6 के बाद क्या 9, यानी कि हर एक में क्या 3 का गैपिंग आ रहा है +3 का, तो ऐसे भी तो एपी है। लेकिन जो अगर नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तब इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक। देखिए अभी तो फिलहाल दिख रहा है कि हाँ एपी में, कर लीजिएगा ऐसे, कर लीजिएगा, हाँ हमको तो लग रहा है हो जाएगा, ठीक है। और दे रहे एग्जाम्पल, पहले इसको छाप लीजिए। चलिए इसमें हम 2 एग्जाम्पल लिए, ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्या है, -9 -6 और -3 बराबर, और फिर क्या है 0 है। सेकंड एग्जाम्पल क्या है 2 4 8 16 है ना। करना क्या इसमें चेक करना है कि एपी में है या फिर नहीं, ठीक है। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक एपी, ठीक है। एपी पता चलता है ना क्या होता है, समांतर श्रेणी, ठीक है, वरना पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा फिर पूछेगा एपी क्या होता है तो कुछ नहीं कर सकते ना। एपी क्या होता है तो समांतर श्रेणी, ठीक, उसी का वही चैप्टर का नाम ही था, उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। चेक करना एपी में है या फिर नहीं, कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले A1 A2 A3 निकालेंगे, कम से कम 3 निकालेंगे, फिर क्या करें इसका डी निकालेंगे, ठीक है, वही प्रोसेस कर रहे हैं। इसमें बताइए A1 कौन सा है, सर A1 क्या बोलते हैं तो प्रथम पद, यानी कौन सा है -9, जो फर्स्ट टर्म लिखा उसी को बोलते हैं क्या A1, ठीक है, जो फर्स्ट में जो नंबर दिख रहा है ना उसको बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है। और A2 क्या होता है सेकेंड टर्म, यानी कि द्वितीय पद, कौन सा है इसके बाद जो नंबर है -6, और A3 क्या उसके बाद यानी कि -3, बस कम से कम 3 तक लिख लेना है, A1 A2 और A3 लिखना है क्या, ठीक। अब करना क्या है डी निकालना है, क्या निकालना है डी, डी को क्या बोलते हैं तो सार्वंतर, याद रखिएगा सब कुछ, ठीक है। अब हमें करना है क्या, यहाँ से डी निकालना है, डी सर क्या होता है, चल लिख दे रहे हैं कहीं, सार्व अंतर, सार्व अंतर, ये सार्व अंतर क्या बताता है तो एपी में है या फिर नहीं। डी का फॉर्मूला क्या होता है, अगला में से पिछला, ऐसा नहीं है कि A2 माइनस का बताइएगा, बताइएगा अगला में से पिछला, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं इसका फॉर्मूला फिक्स नहीं होता है, ठीक है, बस करना क्या होता है अगला में से पिछला घटा देना होता है, अगला में से पिछला जो नंबर आप लीजिएगा उसको जस्ट जो पीछे नंबर होगा उसको ही यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इसमें से A2 में से A1 घटा रहे हैं ना, A2 में से A1 घटा रहे हैं, हाँ देखिए तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए A2 कौन सा है तो -6 है, हाँ सर फिर क्या है माइनस का चिन्ह है। अब A1 जो है क्या है माइनस का, देखिए माइनस का 9 है ना, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे -9, जो साइन है साइन के अनुसार लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस में इसका होता है यानी प्लस, यानी -6 और +9, यानी क्या हो जाएगा +3 आएगा। सर +3 कैसे आ गया बता रहे हैं, देखिए माइनस प्लस क्या होता है घटा हुआ चिन्ह। अब देखिए प्लस में क्या बड़ा है और माइनस में क्या छोटा है, तो इस केस में क्या आता है प्लस में आंसर है कोई भी घटाएगा, ठीक है, यानी कि 9 में से 6 जाएगा तो 3 आएगा, ठीक है। हम क्या बोले थे कम से कम 2 निकालना है डी, सिर्फ एगो डी निकाल से आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, एक और निकालेंगे। एक और डी का फॉर्मूला क्या होता है, अगला में से पिछला। देखिए अगला भी कौन सा नंबर है, चलिए A3 ले रहे हैं, ठीक है। जब A3 नंबर लेंगे इसके जस्ट जो पीछे नंबर उसको लिखना है ना, यानी कि A2 को लिखना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि A3 लिया और A1 को ले ली, ठीक है, अगला में से पिछला लेना है। अब ध्यान से देखिए A3 क्या है तो -3, यहाँ पर लिखेंगे -3, तो यहाँ से हो गया -3, फिर माइनस का चिन्ह है, ठीक है। देखिए A2 क्या है तो -6 है, यहाँ पर लिखेंगे साइन के अनुसार -6, ठीक है। अब देखिए माइनस में इसका होता है तो प्लस का, यानी कि -3 और +6 जो कि क्या आता है +3 ही आता है, हाँ सर। देखिए तो जब 2 नंबर बराबर आ गया डी निकालने पर, ठीक है, तब अब क्या बोलिएगा कि एपी में है, ठीक है। अगर डी दोनों अंतर नहीं आता तो क्या बोलेंगे एपी में नहीं है, लेकिन अगर सेम आ गया तब इसे क्या बोलेंगे एपी में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको चेक करते हैं, इसमें वही प्रोसेस लगाएंगे, सबसे पहले A1 A2 और A3 निकालेंगे, फिर चेक करेंगे डी का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए इसमें लिखते हैं A1 कौन सा है तो 2 है, और A2 क्या है तो 4 है, और A3 क्या है तो 8 है, ठीक है। अब देखिए करना क्या है डी निकालना, डी क्या होता है सार्व अंतर, वो क्या करवाता है एपी को चेक करवाता है कि एपी में है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर डी का फॉर्मूला लिखेंगे तो वो क्या होता है सुनिए,
तो डी बराबर होता है क्या है, ए टू माइनस का A1, यानी कि अगला में से पिछला। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसमें A2 कौन सा है, तो 4 है, यानी कि 4, फिर क्या माइनस का चिन्ह है, A1 क्या है, तो 2 है, जो कि कितना आ रहा है, तो 2 आ रहा है। ठीक है, एक और डी निकालेंगे। अब हम बता रहे एक और डी क्या निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए ना, इसमें एक और डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आपकी A3 माइनस का A2। ठीक है, अगला हमसे पिछला करेंगे। इसमें देखिए तो A3 क्या है, तो 8 है, और A2 क्या है, तो 4 है। अब देखिए यहाँ पर 4 आ गया सर। अगर आप क्या करते हैं, सिर्फ एक डी निकालते हैं, सिर्फ इसको चेक कीजिएगा, तो इस केस में हाँ सब पता है, देखिए 2 आ रहा है, मतलब एक में है। लेकिन हम क्या बोले, कम से कम 2 चेक करना। क्यों चेक करना है, इसमें देखिए, अगर इसमें 2 चेक किए हैं तो देखिए दोनों सेम आ गए क्या, नहीं आया। जब सेम नहीं आया तो क्या बोलेंगे, एपी में नहीं है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, सिर्फ ए को निकालते हैं 2, और डायरेक्ट बोल दिए कि हाँ भाई एपी में है, तो ऐसा गलती है। ठीक है, हमें करना क्या होता है, कम से कम 2 चेक करना होता है, 2 या फिर अधिक आपका मन है। ठीक है, उसके अनुसार हम पता करते हैं कि एपी में है या फिर नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस केस में क्या एपी में तो नहीं है, काहे नहीं है, इसका जो कॉमन डिफरेंस क्या सेम नहीं आ रहा है ना, एपी में तो नहीं है, और ये क्या एपी में तो है, एपी में तो है। ठीक, पता कर लीजिएगा एपी में कौन है कौन नहीं है। करना क्या है, बस इसमें चेक करना है कि जो डी क्या है सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, अब सुनिए, अगर हम क्या करेंगे, सिर्फ आपको ये इसको हटाकर, ठीक है, इसको हटा क्या करेंगे, सिर्फ ये नंबर देंगे, और भी सिर्फ 1 देंगे ना, और आपको डी देंगे। ठीक है, सिर्फ आपको A1 और डी देंगे, उसके अनुसार आप क्या करना है, आपकी एपी बनाना है। कर लीजिएगा, चलिए एक बताएंगे, उसके बाद आपको कर लेना। ठीक है, सबसे पहले बताइए, चेक कर लीजिएगा ना एपी में है या फिर नहीं है, कर लीजिएगा, हो जाएगा। हाँ चलिए, हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करवा दो, उसके बाद हम मान लेंगे हाँ आपको एपी चेक करना आ गया। ठीक है, चलिए दो और क्वेश्चन लिए। ठीक है, थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, आप ऐसे देख नहीं बता सकते कि एपी में है या फिर नहीं। हमें करना क्या हो, चेक करना हो कैसे, डी निकाल कर। ठीक है, डी क्या होता है, तो सार्व अंतर। ठीक है, हमें पता करना होगा कि इनके बीच में कौन सा है गैपिंग। ठीक है, जो क्या है, हर एक नंबर से कनेक्ट है। ठीक है, अब सुनिए, अगर इसमें जो A1 क्या है, तो 2 है, और A3 क्या है, तो 5/2 है, और सॉरी A2 ना, और फिर A3 क्या है, तो 3 है। अगर जिसको ये भी नहीं लिखने आ रहा होगा तो फालतू का आप इधर लगे हुए। ठीक है, आप निकल जाइए फर्स्ट साइड से, भाई इतना छोटा से नहीं आ रहा है कि A1 क्या है, तो A2 क्या है, A3 क्या है, तो क्या फालतू पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर से बोल रहे A1 क्या है, जो सबसे नंबर दिख रहा है स्टार्टिंग वाला, उसको बोलते हैं A1। उसके बाद जो अगला नंबर उसको बोलते हैं A2, उसके बाद जो अगला नंबर उसको बोलते हैं A3। ठीक है, प्रथम पद, सेकेंड पद, थर्ड टर्म। ठीक है, अब करना क्या है, डी निकालना। ठीक है, डी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें चेक करना है कि एपी में है या फिर नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं बता देंगे कि एपी में है या फिर नहीं, हमें चेक करके अनुसार बताएंगे हाँ भाई एपी में है कि नहीं। ठीक, डी कैसे निकालते हैं वो तो आपको याद होगा, वो ही भूल गए। चलिए हम बता दे रहे हैं, डी का फॉर्मूला क्या होता है, अगला में से पिछला। ठीक है, हम इसमें अगला कौन सा लिए, A2 लिए, और पिछला कौन सा लिए, A1 लिए। ठीक है, तो A2 क्या है, तो 5/2 है, A1 क्या है, तो 2 है, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, दोनों के एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। अब बताइए 2 का टोल में 2 आता है, एक बार में ऊपर 1 से गुना करेंगे तो 5 रह जाएगा, फिर क्या माइनस का चिन्ह। 1 का टोल में 2 आता है, 2 बार में ऊपर अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 4। अब किसी को भीम का जोड़ नहीं आ रहा होगा तो बगल में पानी होगा। ठीक है, तो उसे अपना आँख में धो लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करिएगा। ठीक है, देखिए इधर, तो अगर ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, हाफ आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, भीम का भाई घटाव है, अगर ये नहीं आ रहा हो तो फालतू पड़ रहा है ना, डायरेक्ट भागे छठा क्लास में। ठीक है, अब देखिए, कम से कम बोले थे 2 निकालने के लिए, एक और निकालेंगे। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, अगला में से पिछला, यानी कि A3 माइनस का A2। आपको क्या करेगा, आपको इसका दिमाग थोड़ा सा एकदम तेज चलता है, करेगा कि सर 2 निकालना है ना, बार बार एक निकाल दिखा देगा, सर देखिए तो दोनों बराबर आ गया, भाई घूसू दिमाग है, खा दो। हम बोले कम से कम 2 चेक करने के लिए, थोड़ा सा अलग अलग ना, कि बस ये बस A2 माइनस का A1, A2 माइनस का A1 हर जगह भर के हमको बता दीजिए कि यहाँ पे है। पता चला कि एपी में है ही नहीं है, बस बोल दिए, पूरा ढिंडोरा पिटा रहा गाँव में कि हम एपी निकालने आ गया, हमको बताओ। करना है क्या, कम से कम चेक करना है, दोनों अलग अलग ना, सेम सेम नहीं करना है। ठीक है, तो A3 कौन सा है, ये रहा 3, यहाँ लिखेंगे 3, माइनस का A2 क्या है, तो 5/2 है। पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद बताएंगे गांव में कि हाँ हम एपी चेक करना सीख गए। ठीक है, अब सुनिए, तो एलसीएम निकालेंगे दोनों का, 2 और 1 का, नीचे दिख रहा है क्या, हाँ दिख तो रहा है। अगर इसका निकालेंगे एलसीएम तो इधर देखिए साइड में, तो 2 आएगा। अब देखिए 1 का टोटल में 2 आता है, 2 बार में ऊपर हम 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 माइनस का, 2 का टोटल में 2 आता है, एक ही बार में
ऊपर 1 से गुना करेंगे तो 5, अब घटाएंगे तो 1, नीचे 2। अब देखिए तो सेम आ गया क्या? हाँ सर, 1/2 यानी कि क्या एपी में है। ठीक है, हम किए गए थे कम से कम 2 डी निकाली, यानी कि सारवंतर निकाली, जो कि दोनों के आगे बराबर आ गया। ठीक है, अगर कोई नहीं कोई कहिए कि हाँ इसको चेक कर दो बाबू एपी में है कि नहीं, कोई क्या करेगा कि सर डी से मतलब है, सेम सेम है, कम से कम 2 नंबर तो निकालना है। हाँ, वो करेगा कि A2 माइनस K1 निकाल निकाल के 2 दुखवा बोल देगा, हो गया एपी में ना। और नंबर मिलेगा लड्डू, एकदम पूरा बड़का लड्डू मिलेगा, चौरक लड्डू। ठीक है, खा लीजिएगा उसको। फिर से बोल रहे हैं करना क्या है, कम से कम 2 निकालना। 2 कैसे निकालेंगे, कम से कम दोनों को अलग निकालेंगे। ठीक है, लेकिन बस जो शब्द क्या है अगला में से पिछला, वो सबको आप अपनाइएगा। ठीक है, जैसे इस केस में देखिए क्या है कि अगला में से पिछला घटा है A2 माइनस K1, इसमें भी क्या किया, अगला में से पिछला ही घटा, यानी कि A3 माइनस A2 किया। ठीक है, तो दोनों क्या बराबर, तब क्या बोलेंगे एपी में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखिए थोड़ा सा, ये भी क्या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कुछ पॉइंट का झंझट है और माइनस का भी है, लेकिन जो प्रोसेस बताया है कि हाँ सबसे पहले A1 निकालना है, फिर A2 निकालना है, फिर A3 निकालना है, और फिर चेक करना है कि डी समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए तो अगर इसमें से पूछेंगे बताइए A1 कौन सा है, तो माइनस का 1.2 है, और A2 क्या है तो माइनस का 3.2 है, और A3 क्या है तो माइनस का 5.2 है। ठीक है, अब बताइए हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगला हमसे पिछला। ठीक है, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, अगला में से पिछला। ठीक है, अब देखिए अगला कौन सा नंबर है, तो माइनस का 3.2 है। A2 देखिए यही ना, यहाँ लिखेंगे माइनस का 3.2, ये रहा A2, फिर क्या माइनस का चिन्ह है। अब देखिए जो A1 दिया, देखिए वो क्या माइनस में दिया है, तो इसको माइनस के अनुसार ही लिखेंगे। ठीक है, माइनस का 1.2 दिया। ठीक है, देखिए A1 ये रहा, A2 ये रहा। ठीक है, अब करना क्या है, इनको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। देखिए तो माइनस में इसका होता है प्लस, यानी कि माइनस का 3.2, तो इतना बड़ा लिखा रहा है माइनस, छोटा लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का चिन्ह 1.2। अगर आपको पॉइंट का फिर से जोड़ घटाव नहीं आ रहा होगा तो क्या कीजिएगा, डायरेक्ट जम करिए छठा क्लास में। ठीक है, चलिए हम फिर भी बता दे रहे हैं, हमें करना क्या है, प्लस माइनस आएगा इसका मतलब इसको घटा देना। ठीक है, चलिए घटाएंगे। अब 3.2 में से 1.2 घटाएंगे, देखिए 2 में से 2 जाता है लड्डू, फिर क्या पॉइंट, 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी कि सिंपल क्या है 2 है। लेकिन प्लस लो क्या है छोटा है, माइनस लो क्या है बड़ा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है ना, पचलन इसमें माइनस का है, देखो माइनस का है, देखिए प्लस लो क्या है छोटा है, माइनस लो क्या है बड़ा। ठीक है, जब हम छोटा में से बड़ा घटाते हैं तो इसका आंसर माइनस में आता है। देखिए तो माइनस का 2.0, या फिर डायरेक्ट बोलिए 2, आपका मन। लेकिन सिर्फ ए और डी निकाल कर तो हम नहीं पता करेंगे ना कि भाई एपी में है कि नहीं है, कम से कम 2 निकालेंगे, यानी कि एक और निकालेंगे। चलिए डी क्या होता है, A2 माइनस का A1, और सॉरी बार बार हम वही कर रहे हैं, A3 माइनस का A2। आपको बताते बताते हमारा दिमाग वैसे काम कर लेगा, ना जाने आप लोग है क्या। ठीक है, चलिए देखिए A3 माइनस का A2 करेंगे। A3 क्या है, माइनस का 5.2 है, लिखेंगे माइनस का 5.2 है, फिर माइनस का A2 क्या है, तो माइनस का 3.2 है, माइनस में इसका होता है प्लस, यानी कि माइनस का 5.2 और प्लस का 3.2 हो जाएगा। ये होगा ना इस केस में। अगर थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा तो फिर से वही केस बन गया। देखिए तो कम से बीसी घटाने वाला, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा हो, करना कुछ नहीं है एकदम। ठीक है, उसी समय क्या कीजिएगा, घर जाइएगा आराम से, देखिए पूरा तनाक जाएगा। अब मम्मी पापा से बोल दीजिएगा हमारा से पढ़ाई ना हो। ठीक है, अगर ये नहीं बनेगा तो क्या बोलना है कि हमारा से पढ़ाई ना होता हो, चलिए बकरी चराओ, 5-6 को बकरी दे दे हमरा, लेके निकल ले और देख कैसे बकरी चराओ, ओकरे में फर्स्ट बनाबो। ठीक है, इतना बकरी बेचबो, इतना बेचबो एकदम पूरा अमीर बना दो तोरा। जी हाँ एकदम चलेगा। ठीक है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो साइड में, क्या दिक्कत है, जब नहीं आ रहा हो तो आज करिएगा। अगर जबरदस्ती नहीं ना पढ़ना जी, ठीक है, मन करेगा तब तो पढ़ना है। लेकिन कोई कोई के पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना भाई, जो इसी शब्द निकल गया मुंह से भाई नहीं पढ़ना है, ली डंटा ली डंटा ली डंटा, मार मार के पता नहीं कहाँ कहाँ मारते हैं। और मरला के बाद भी बोलते हैं, अगर गलती से क्या होगा, तुम्हारी मम्मी का अगर चूड़ी टूट गया, ओकरो में बोलते सारा लखेरवा चूड़ी टोल दे, मार ली ली ली। यानी कि आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है, कुछ भी नहीं ध्यान देना है कि सर बनेगा चाहे नहीं बने, बस सोच लेना है कि हाँ सर नहीं बन रहा है, कोई देखिए आप सिखाई ना हम सीख लेंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसा मन में दिमाग नहीं पैदा करना है कि सर पढ़ भी नहीं करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए इसमें दिख रहा हो प्लस माइनस रहेगा, इसका मतलब घटा देना। ठीक है, ये फिक्स दिमाग में बैठाइए, अगर प्लस माइनस होगा तो घटाना। ठीक है,
अब घटाएंगे, देखिए बड़ा छोटा घटाते हैं ना, यानी कि 5.2 में से क्या करेंगे 3.2 घटाएंगे, तो देखिए 2 में से 2 जाता है लड्डू, फिर क्या पॉइंट, यहाँ देखिए 5 में 3 जाएगा तो 2, वो भी क्या में आएगा तो माइनस में, माइनस का है, फिर से बता रहे हैं, ध्यान से देखिए ना, प्लस में क्या है छोटा है, माइनस में क्या है बड़ा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस का 2.0 आएगा। अब देखिए दोनों क्या का सेम आ गए, यानी कि ये एपी में है, ठीक है, देखिए ये भी एपी में था, इसको भी लिखेंगे भाई, तो बेचारा एपी में है जो साइड में, ठीक है, और ये भी क्या है एपी में है, तो आप चेक कर लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एनसीईआरटी में पूरा बहुत सारा क्वेश्चन भर दिया है, चेक करो भाई एपी में है या नहीं, कर लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसमें कुछ और ऐड कर रहे हैं, ठीक है, हम ऐड क्या करेंगे, आपको डायरेक्ट सिर्फ ए देंगे और डी देंगे, आपको ये बनाना होगा, ठीक है, उसके बाद फिर क्लास करेंगे खत्म, मिटा देना। देख, चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दी हुई एपी का प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सारवंतर निम्नलिखित है, ठीक है, सुनिए हमें दिया है क्या है, ए बराबर समथिंग और डी बराबर समथिंग दिया है, ठीक है, हम कर क्या रहे थे, पहले चेक कर रहे थे भाई एपी में है या फिर नहीं है, ठीक है, ये मार्कर तो क्या हो गया, बार बार गिर जा रहा है, कुछ है क्या भाई, बोल रहा है कि अब छोड़ते भाई, कब से प्राण ले ले, ठीक है, चलिए देखिए, तो हमें करना क्या, सबसे पहले चेक करना एपी में है या फिर नहीं, वो तो पिछले क्लास में कर रहे थे, लेकिन अब करना है इसमें से, हमें दे दिया है भाई तू ले ए बराबर इतना और डी बराबर इतना, तो अब हमारा एपी निकाल के दे। एक और चीज हम बोले थे, प्रथम पद को कहीं कहीं ए भी लिखते हैं, ठीक है, तो घबराना नहीं है, कुछ भी लिखिए समझ लेना है भाई ए1 या फिर ए लिख, बात वही है, तो प्रथम पद ही दे ले हमारा, ठीक है, और डी क्या होता है तो सारवंतर, ठीक है, अब ऐसा थोड़ी भाई डी उलट के लिख देगा तो बीन हो जाएगा, ठीक है, वैसे काम नहीं करेगा, कैसे कीजिएगा, आखिर डी का मतलब क्या हो रहा था, हम एक एग्जाम्पल से बता रहे, सुनिए तो डी का मतलब क्या हो रहा था, जैसे 2 है 4 है 6 है 8 है डॉट डॉट, ठीक है, हम बोल दिए भाई एपी में तो है, तो कुछ नहीं चेक करना है, ये एपी में क्या है तो है, इसका जो फर्स्ट जो प्रथम पद है यानी कि ए बराबर क्या 2 है, अगर आप ध्यान से गौर कीजिएगा, जो इसका डी आ रहा था, डी देखिए कितना आ रहा था 2 आ रहा है, देखिए तो सब में चेक कर लीजिएगा आराम से, ठीक है, अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान से गौर कीजिएगा तो जो ए है 2, उसमें हम कर क्या रहे हैं, डी को ऐड कर दे रहे हैं, जो प्रथम पद 2 था उसमें कर क्या रहे, डी को ऐड कर रहे हैं, तो क्या मिल जा रहा है हमें 4 मिल रहा है, मिल रहा है 4, यानी कि ए2 मिल जा रहा है। फिर देखिए जब हम ए3 निकाल रहे हैं तो उसमें क्या करें, जो ए2 नंबर है देखिए तो ये 4 है, इसी में से फिर क्या करें डी को ऐड कर दें, यानी कि 4 प्लस का 2 करें, जो कि देखिए 6 आ रहा है, ए3 मिल जा रहा है। फिर से जो अगर हम ए4 निकालेंगे तो ए4 का मतलब क्या होगा, सबसे पहले जो इसका साथ जो पीछे नंबर उसको तो पहले लिखेंगे 6 को, ठीक है, अब इसमें क्या करें फिर से डी ऐड कर दे रहे हैं, यानी कि 2 तो क्या देखिए तो 8 आ रहा है, वही नंबर आ रहा है, यानी कि जो प्रथम पद अगर ए होगा उसमें अगर हम डी ऐड कर देंगे हमें क्या मिलता है, सेकेंड टर्म, ये मिलेगा ना भाई। देखिए तो अगर बात करें इसमें देखिए तो क्या किया हम, पहले सबसे जो प्रथम पद था और डी दोनों को ऐड कर दिए तो सेकेंड टर्म मिल गया। अब फिर से हमें क्या करना है, सेकेंड टर्म में ही क्या करना है, डी को और ऐड कर देना, तो देखिए ए3 मिल गया। अब फिर से ए3 में क्या किए, डी को और ऐड कर दिए तो ए4 मिल गया, यानी कैसे रिपीट कर देना, ठीक है, करना क्या है, ए1 ए2 दिया है, ठीक है, और सॉरी ए और डी दिया है, पहले सबसे पहले अगर हमको ए1 तो पता है ना भाई 10 है, जाहिर सी बात है दिया है, यानी कि ए1 तो फिक्स है 10 देवे किया है, हमें ए2 निकालना है। ए2 कैसे निकालते हैं, अगर हम क्या करेंगे ए और डी दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा, उसके बाद फिर ए2 के बाद ए3 निकालना, तो ए2 का जो नंबर है उसको में से फिर से एक और डी ऐड कर देंगे तो ए3 मिल जाएगा, कुछ इस तरह कर लीजिएगा। चलिए कर दे रहे हैं, कहाँ दिक्कत है, रुमाल देख भाई हंसीएगा, समझ गए, कमेंट में बताइएगा रुमाल कैसा है, कितना वाला है, कौन सी कंपनी है। देखिए तो ये तो फिक्स है भाई, ए1 क्या है तो 10 है, ठीक है, प्रथम पद तो पता चल गया 10 है। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, दी हुई एपी का प्रथम 4 पद लिख, कम से कम आपको 4 पद लिखना है, ठीक है, कम से कम 4 गो, एगो तो हो गया, कम से कम 3 गो और लिखना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब ए1 मिल गया तो अगर हम क्या करेंगे, ए1 में डी को ऐड कर देंगे, क्या करेंगे ए1 में डी को ऐड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, ए2 मिल जाएगा, यानी कि अगर हम 10 में से 10 और ऐड करेंगे, देखिए डी क्या 10 है ना, और ए भी क्या 10, 10 10 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 20, यानी कि ए2 कौन सा नंबर हो जाएगा 20। और आपको ऐसे लिखना तो लिखिएगा, ठीक है, कि ए2 कैसे निकलता है, तो ए प्लस का डी होता है, ठीक है, जो कि 10 प्लस का 10 क्या आता है तो 20 आता है। फिर ए3 निकालना है, ए3 कैसे कर रहे हैं, जो ए2 का नंबर है उसमें क्या कर रहे हैं डी ऐड कर दे रहे हैं, यानी कि ठीक है ये वाला, तो ए2 कौन सा है 20 और उसमें क्या कर रहे हैं 10 को ऐड कर दे रहे हैं जो कि 30 आ रहा है, ठीक है। फिर अगर हमें ए4 निकालना है तो ए4 कैसे निकालते हैं, इसका जो नंबर है इसके जस्ट पीछे वाला ए3 में क्या कर रहे हैं हम लोग डी को ऐड कर दे रहे हैं, क्या मिल जाएगा
यानी कि 30 और प्लस का 10 क्या होता है 40। कम से कम बोला था चार को हो गया, देखिए 3 यहाँ पर एक यहाँ पर, तो क्या आ गया 20 30 40, बस ये हो गया एपी रेडी। अगर इतना नहीं ताम झाम नहीं करना है कि हाँ भाई इतना क्या लिखे फालतू, डायरेक्ट सर हम सोच सोच के लिख लेंगे कि A1 या डी जोड़ देंगे तो वो होते जाएगा। बस ये इसका आंसर है, ये रहा एपी 10 20 30 40, सिंपल है सा। इसमें देखिए सेकंड में क्या पूछा है भाई, A1 दे दिया, A1 बोले तो सबसे शुरू का ही नंबर दे दिया 2, फिक्स हो गया। अब करना क्या है, A2 निकालने, A2 कैसे निकालते हैं, A प्लस का D करते, A क्या है तो माइनस का 2 है, D क्या है तो लड्डू है जो कि माइनस का 2 ही आएगा, ठीक है। अब A3 निकालें, A3 कैसे निकालते हैं, A2 प्लस का D करते हैं जो कि A2 क्या है माइनस का 2 और D तो लड्डू है यानी कि माइनस का 2 ही आएगा। ऐसी सबका माइनस का 2 ही आएगा, क्यों आएगा, इसका D ही 0 है, सब सेम ही ना आएगा भाई, जाहिर सी बात है, ठीक है। इसका भी क्या आएगा माइनस का 2, इसका भी माइनस का 2 और इसका भी माइनस का 2 और इसका भी माइनस का 2। चल मुंह खराब कर दिया बोलवा, ठीक है, हो जाएगा। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड कर लीजिएगा। हाँ सर आप वहीं क्या करते और छोड़ते हो हमारा खातिर डेंजर है, चुपचाप कीजिए तो नहीं, थर्ड कर दे रहे भाई, ठीक है, गुस्सा कर रहे हो। पीछे से हम उठ गया भाई, सब चिंकू कह रहे ए मास्टर अपने करेगा आसान हम कराएगा कठिन, चुपचाप करके बता। कर रहे भाई कर रहे हैं रुको। अब देखिए थर्ड निकालते हैं, ठीक है, इसको पहले मिटा दे रहे हैं, सब छाप लिए है ना था, दो गाड़ी मत दीजिएगा, ठीक है, बहुत लोग देते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे प्रथम पद क्या है, तो देखिए उसमें माइनस का 1 है, ठीक है। अब हमें क्या निकाले, इसका अगला पद निकालना है यानी कि A2 निकालना है, तो A2 कैसे निकालते हैं, तो A प्लस का D करते हैं। A क्या है तो माइनस का 1 है, प्लस का माइनस का 1 और D क्या है देखिए वहाँ पर लिखा है हाफ, ये देखिए ना लिख दिया है हाफ, ठीक है। अब कुछ नहीं तो 1 एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा, एक का टर्म 2 आता है 2 बार में, ऊपर 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 2 और प्लस का 1 आएगा जो कि क्या आएगा माइनस का हाफ आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या आएगा माइनस का हाफ आएगा, हाँ हाफ आएगा, ठीक है, माइनस का हाफ ही आएगा भाई, कर लीजिएगा। है आता है ना भाई भीम का जोड़, क्यों नहीं आता जी, है आता है कि नहीं आता है, आता तो होगा ना। चलिए अब A3 निकालेंगे, A3 कैसे निकालते हैं, तो A2 में से क्या करते हैं हम लोग D को ऐड करते हैं, D कहाँ है भाई हो रहा, A2 क्या है तो माइनस का हाफ आया है और D क्या है तो वो भी हाफ है। अब ध्यान से गौर कीजिए तो लड्डू आएगा, क्यों, देखिए ये प्लस में और ये प्लस में क्या माइनस में, तो अगर क्या होता है दो नंबर सेम रहते हैं वो भी क्या में रहते हैं प्लस माइनस का लड्डू आता है, क्यों देखिए भाई प्लस माइनस का होता है माइनस यानी घटाना है, तो 4 में से 4 घटाएंगे तो लड्डू भी करेगा ना। A3 भी निकालिए, और A4 कैसे निकालते हैं, तो A3 प्लस का ए, हाँ सॉरी ये क्या करते हैं A3 प्लस का D करते हैं, ठीक है। A3 क्या है तो लड्डू है और D क्या है माइनस का हाफ है, ठीक है, प्लस माइनस का होता है माइनस यानी कि 0 माइनस का हाफ आएगा जो कि माइनस का हाफ आएगा, ठीक है। तो नंबर मिल गया, चलिए इसको लिखते हैं, पहला क्या था माइनस का 1, सेकंड क्या है माइनस का हाफ आया है, फिर क्या 0 है, फिर क्या हाफ आया है, बस हो गया भाई झिंगा ललोर, कर लीजिएगा। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है, थैंक यू। हमने क्या किया, एक्सरसाइज 5 पॉइंट पूरा खत्म, ठीक है, समाप्त हो गया। आप एनसीईआरटी निकाल देखिए एकदम पूरा पेज फाड़ फाड़ के बनाइएगा, हाँ सर बहुत आसान था, पेज फाड़ फाड़ के बनाया था पूरा, ठीक है। सब कुछ है गैप करती है कैसे बनाएंगे, उसी को बोलते हैं पेज फाड़ फाड़ के बनाना, ठीक है, कर लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।